हेलो स्टूडेंट्स, योर वर्कशीट नंबर 43 क्लास 9th। आपकी ये वर्कशीट आपकी इंग्लिश की बुक बीहाइव का चैप्टर नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड पर बेस्ड है। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन मार्च 14, 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म बता रखा है आपको 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक शहर में उल्म में हुआ था। ही कुड नॉट टॉक फॉर अबाउट 2.5 years। 2.5 साल तक तो 2.5 ईयर कितने हुए, 2.5 साल तक तो वो बात ही नहीं कर सकते थे आइंस्टाइन। हिज मदर थॉट हिम टू बी एबनॉर्मल। उसकी मम्मी ने सोचा, आइंस्टाइन की मदर ने सोचा कि शायद ये मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है। जो नॉर्मल नहीं है उसके लिए वर्ड एबनॉर्मल है। हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। जो उनके साथी थे, जो उनके खेल साथ में जिन बच्चे खेलते थे, वो उन्हें ब्रदर बोरिंग कह के बुलाते थे। एंड एट द स्कूल हिज हेड मिस्ट्रेस सेड दैट द बॉय वुड नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। और स्कूल में जो उनकी हेडमास्टर थे, उन्होंने बोला, जो उनके प्रिंसिपल थे स्कूल के, उन्होंने बोला कि जो लड़का किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं होगा, कभी भी ये सफल नहीं होगा। He used to score good marks in almost every subject in high school in Munich, but felt suffocated in the strict discipline of school. उनके हर सब्जेक्ट में मार्क्स तो बड़े अच्छे आते थे म्यूनिक में, लेकिन वो बड़ा सफोकेटेड फील होता था। सफोकेटेड का मतलब होता है जैसे दम घुट रहा हो हमारा, क्यों उनको जो स्कूल का डिसिप्लिन था वो बड़ा स्ट्रिक्ट था, वो उन्हें पसंद नहीं था। सो एट द एज ऑफ 15 years ही कन्विंस हिज पेरेंट्स। तो जो 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया, उनको मना लिया आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड। कि बड़ी ही बहुत लंबा डिस्कशन हुआ पेरेंट्स के साथ उनका, और उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया। कन्विंस करना होता है किसी बात के लिए मना लेना, अपनी कोई बात समझा पाना, कि मुझे आप जर्मन बोलने वाली स्विट्ज़रलैंड में ही आप मुझे पढ़ाई करने दो। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। बड़े ही इंटेलिजेंट थे, मैथमेटिक्स में तो बहुत गिफ्टेड थे। गिफ्टेड होता है जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है उस सब्जेक्ट में। मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे वो, और फिज़िक्स में भी अच्छे थे। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ूरिक। ज़ूरिक यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा करा। इन 1902 ही फाइनली गॉट अ जॉब एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। एक ऑफिस था जिसका नाम था पेटेंट ऑफिस। कहाँ पर था वो? बर्न में था। वहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्ट का काम उन्हें मिल गया, उन्हें जॉब मिल गई। वाइल डूइंग हिज जॉब ही वॉज डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। वो अपनी जॉब भी करते थे और चुपचाप से सीक्रेटली अपने खुद के आइडियाज़ भी वो डेवलप कर रहे थे, खोज रहे थे, अपने नए नए आइडियाज़ बना रहे थे वो। आफ्टर ग्रेजुएशन ही फेल इन लव विद फेलो इंटेलिजेंट स्टूडेंट मेलिवा मैरिक। और ग्रेजुएशन के बाद ही फेल इन लव, उनकी एक साथी थी, स्टूडेंट थी, जिसका नाम था मेलिवा मैरिक, एंड ही फेल इन लव विद हर। वो ही वॉन्टेड टू मैरी हर, वो उससे शादी करना चाहते थे। आइंस्टाइन किससे? मेलिवा से। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट एज शी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल एंड 3 year ओल्डर देन एल्बर्ट। लेकिन जो आइंस्टाइन की मदर थी वो नहीं चाहती थी कि मेलिवा की शादी आइंस्टाइन से हो, क्योंकि 2 रीज़न्स थे। एक तो रीज़न ये बताया उसकी मदर ने कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जो लड़की मेलिवा है, मेलिवा मैरिक है, बहुत इंटेलिजेंट है, और वो एल्बर्ट से 3 साल बड़ी है, 3 years ओल्डर है। द पेयर फाइनली मैरिड इन 1903। लेकिन बाद में फाइनली पेयर किसकी बात हो रही है? एल्बर्ट की और मेलिवा की। इन दोनों ने शादी करी 1903 में, एंड 2 sons, और इनके 2 बेटे हुए। ये इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बता रखा है। अब इन 1905 हिज पेपर ऑन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्क्राइब्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला। 1905 में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया, साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। E=mc²। ये एक फार्मूला दे रखा है, आप कभी साइंस में पढ़ेंगे भी इस फार्मूला को। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? आइंस्टाइन ने करी थी। इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। m का मतलब मास होता है, और e का मतलब एनर्जी होता है, और c का मतलब स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है। तो उनमें एक रिलेशन बताता हुआ एक फार्मूला है, आप इतना याद रख लेंगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और E=mc² की डिस्कवरी किसने करी थी? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने करी थी। आफ्टर फ्यू ईयर्स इन द मैरिज बिकेम वीक, अब कुछ साल की शादी को हो गए, अब उनकी जो शादी थी वो कमज़ोर पड़ गई। मेलेवा स्टार्टेड लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस एंड बिकेम एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। जो मेलेवा थी वो भी इंटेलिजेंट थी, वो भी कुछ आगे इंटेलेक्चुअली करना चाहती थी, तो उसको लग रहा था कि शादी से मैं अपने जो उसके एम्बिशंस हैं, जो उसकी आकांक्षाएँ हैं, वो पूरी नहीं हो रही। इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस मीन्स वो भी कुछ अच्छा करना चाहती थी, वो भी आगे पढ़ाई कुछ बेटर करना चाहती थी, इंटेलेक्चुअली वो सब नहीं हो पा रहा था। 1919 द कपल फाइनली डिवोर्स्ड। 1919 में जो कपल था वो उनका डिवोर्स हो गया एंड ही मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर। और उसी साल जो आइंस्टाइन थे उन्होंने एल्सा, एक और यहाँ पे लेडी का नाम है, अपनी कज़न से शादी कर ली। In 1915 he had published his journal theory of relativity, और 1915 में उन्होंने अपनी theory of relativity को publish भी करवा दिया। It gave a new meaning to the word gravity. Gravity आप जानते हैं, जो ज़मीन होती है वो अपनी तरफ सब कुछ चीज़ को खींचती है, गुरुत्वाकर्षण, उसको एक नया मीनिंग दिया आइंस्टाइन ने। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that his theory was accurate. उसके बाद एक ग्रहण लगा, सूर्य ग्रहण लगा 1919 में, जिसने प्रूव कर दिया कि जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी, बिल्कुल करेक्ट थी। न्यूज़पेपर्स कॉल्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने आइंस्टाइन के काम को एक रेवोल्यूशन बताया। ये क्या थी? क्रांति थी ये। ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ इन 1921 फॉर फिज़िक्स, और 1921 में, ईयर याद रखना है, आइंस्टाइन को एक प्राइज़ मिला। कौन सा प्राइज़ मिला? नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स में। ही वॉज प्रेज, प्रेज का मतलब होता है तारीफ़ होना, उनकी तारीफ़ होती थी फॉर हिज वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। इन 1933 नाजीज़ केम टू पावर इन जर्मनी, सो ही इमिग्रेटेड टू द US। नाजीज़ जो थे, जो हिटलर थे, वो पावर में आ गए जर्मनी में, इसलिए जो आइंस्टाइन थे वो कहाँ चले गए? वो US चले गए। 5 years after the discovery of nuclear fission in Berlin, American physicist was very upset. न्यूक्लियर फिशन आप समझ लीजिए, जो एटम बॉम्ब बना उसकी डिस्कवरी हो गई। उसके 5 साल बाद जो फिजिसिस्ट, किसकी बात हो रही है? आइंस्टाइन की बात हो रही है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए जब न्यूक्लियर फिशन हुआ बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। तो जो आइंस्टाइन थे वो बहुत परेशान हो गए। क्यों? दे वर अफ्रेड, क्योंकि उन्हें डर था द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब, की जो नाजीज़ हैं, जो हिटलर है, वो एटम बॉम्ब बना सकता है और उसे यूज़ भी कर सकता है। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अ कलीग, उनका एक साथी थे, कलीग जो साथ काम करने वाले थे, ही रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। अपने उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट। अपने कलीग के कहने पर उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा। क्या लिखा? उनको वार्निंग देते हुए लेटर लिखा, चेतावनी देते हुए लेटर लिखा, दैट अ सिंगल बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन द पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। अगर आप एक बॉम्ब भी एक्सप्लोड करते हो एक पोर्ट में, एक बंदरगाह पर, तो क्या होगा? आसपास का सारी टेरिटरी मतलब एरिया क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अमेरिका सीक्रेटली डेवलप्ड दैट एटॉमिक बॉम्ब एंड ड्रॉप्ड इट ऑन जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। अमेरिका ने सीक्रेटली, चुपचाप से, चोरी से वो बॉम्ब बनाया और उसे कहाँ ड्रॉप कर दिया, कहाँ गिरा दिया? जापान के 2 शहर हिरोशिमा, नागासाकी, आप SST में पढ़ेंगे, वहाँ पर उन्होंने ये बॉम्ब गिरा दिया। आइंस्टाइन वॉज वेरी डिस्टर्ब बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बादी, विनाश जो हुआ उसे देख के जो आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, परेशान हो गए। ही अगेन रोट अ लेटर, दिस टाइम टू द यूनाइटेड नेशंस टू फॉर्म अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। उन्होंने एक दोबारा से लेटर लिखा, किसको? यूनाइटेड नेशन, आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ जो दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया, तो यूनाइटेड नेशंस को उन्होंने लेटर लिखा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए, दुनिया की एक सरकार बनाई जाए जो दुनिया में शांति स्थापित करे। आइंस्टाइन गॉट पॉलिटिकली इन्वॉल्व इन द नेक्स्ट 10 ईयर। 10 साल तक वो राजनीतिक रूप से भी इन्वॉल्व रहे। प्रोटेस्टिंग टू एंड आर्म बिल्डअप, हमेशा प्रोटेस्ट करते रहे, विरोध करते रहे। प्रोटेस्ट करना होता है विरोध करना, किस चीज़ का? आर्म्स बिल्डअप मतलब हथियारों को बनाने का, आर्म्स को बनाने का, बॉम्ब बनाने का वो विरोध करते रहे। आर्म्स यहाँ पे मतलब है हथियार। ही कैंपेन का मतलब होता है प्रचार करना। ही कैंपेन फॉर द पीस एंड डेमोक्रेसी, किस चीज़ का प्रचार करा उन्होंने? पीस मतलब शांति और डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र का उन्होंने प्रचार करा। लोकतंत्र मतलब लोगों की गवर्नमेंट। दिस साइंटिफिक जीनियस डाइड इन 1955। ये जो साइंटिफिक जीनियस किसको बोला है? आइंस्टाइन को। इनकी डेथ हो जाती है 1955 में एट द एज ऑफ 76, जब वो 76 ईयर्स के थे। और आइंस्टाइन को विजनरी का मतलब होता है जो दूर तक देख सके, दूरदर्शी। उसको एक
उनको दूरदर्शी और एक वर्ल्ड सिटीज़न, एक दुनिया के नागरिक, वर्ल्ड सिटीज़न जो सारी दुनिया में पीस और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाहते थे, इस रूप में जाना जाता था। अब आपको एक ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको आंसर सिलेक्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, आ साइंटिस्ट। वो कौन थे? एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे? एल्बर्ट आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट थे। फर्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर मार्क कर देंगे साइंटिस्ट। सेकंड क्वेश्चन है आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड, वो किस सब्जेक्ट में गिफ्टेड थे? बायो में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, मैथ्स में, या फिजिक्स और मैथ्स दोनों में? तो इसका आंसर है फोर्थ वाला, सेकंड एंड थर्ड, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स दोनों में। इन 1921 ही रिसीव्ड, 1921 में उन्हें कौन सा प्राइज़ मिला? फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला, एबल प्राइज़ मिला, टर्निंग प्राइज़ मिला, होमी भाभा अवार्ड मिला। तो आंसर है नोबेल प्राइज़, थर्ड ऑप्शन। सी का आंसर है थर्ड ऑप्शन, नोबेल प्राइज़। डी, विच वर्ड इन द पैसेज इज अ सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग, फार साइटेड, दूरदर्शी का सेम मीनिंग क्या होगा? इंटेलेक्चुअल, टेक्निकल, जीनियस या विजनरी? इसका आंसर है फोर्थ, विजनरी। अब आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं जो आपको इस पैसेज के पर आंसर्स देने हैं। वाई वर द अमेरिकन फिजिसिस्ट अपसेट, जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे वो अपसेट क्यों थे? ऐसी क्या बात हो गई कि वो अपसेट हो गए? इसका आंसर आपको इस पैसेज में से ही ढूंढ कर बताना है। इसका आंसर आपके इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। ही वॉज अपसेट 5 years after the discovery of nuclear fission in Berlin, American physicists were very upset. They were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. Question number second, how did Einstein's theory of relativity prove to be a scientific revolution? आइंस्टाइन की थ्योरी एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन कैसे हुई? इसका आंसर आ जाएगा कि दिस थ्योरी gave a new meaning to the word gravity. An eclipse of 1919 brought proof that theory was accurate, and newspapers called this work as a scientific रेवोल्यूशन। जी पार्ट है हमारा, व्हाट डिड आइंस्टाइन वॉर्न द अमेरिकन प्रेसिडेंट अबाउट, आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को किस बारे में वार्निंग करी? द आइंस्टाइन वॉर्न हिम दैट अ सिंगल बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन द पोर्ट might very well destroy some of the surrounding territory. ये इसका आंसर आ जाएगा। एच पार्ट है, डू यू थिंक आइंस्टाइन वॉज अ जीनियस, तो इसका आंसर आप लिखेंगे येस, आइंस्टाइन वॉज अ जीनियस। वाई? बिकॉज he discovered theory of relativity, he described the relationship m equal to e equal to mc square, ये लाइन आ जाएगी। he gave a new meaning to the word gravity, ये लिख सकेंगे। and he was a word citizen also. he campaigned peace and democracy, and he always protested the use of arms. तो ये सब हमारे जो पॉइंट्स हैं ये आंसर नंबर एच में आ जाएंगे।